हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 10 सितंबर को तीन तीन आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं। देव एक्सेलरेटर का आईपीओ, अर्बन कंपनी का आईपीओ, श्रृंगार मंगलसूत्र का आईपीओ। तो इन तीनों आईपीओ की हम रैंकिंग देखेंगे इस वीडियो के अंदर, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। और हम 6 पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे। जनरली हम 3-4 पैरामीटर्स पर ही कंपेयर करते हैं, तो 6 पैरामीटर्स पर इनको कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस भी किस में ज़्यादा है, मतलब कौन सा आईपीओ में अप्लाई करें ताकि अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहें। कोई कोई क्या लोग होते हैं कि भाई उसी आईपीओ में ज़्यादा अप्लाई करें जिसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो, तो ट्रायल भी उसी में मारें, तो वो भी हम जान लेंगे। और 6 पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे तो सारी चीज़ें लगभग आपके क्लियर हो जाएगी। माइंड में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ये तो जरूर है। बाकी देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो जो 6 पैरामीटर्स हैं हमारे, ठीक है, पहला पैरामीटर है सेक्टर। सेक्टर काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। फिर हमारा दूसरा पैरामीटर है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और फिर तीसरा हमारा पैरामीटर है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस उससे भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है मार्केट में अगर 10 रुपये में है और अगर हमें वो चीज़ 9 रुपये में मिल रही है तो काफ़ी अच्छी बात है, और मार्केट रेट 10 रुपये है और वो चीज़ हमें 12 रुपये में मिल रही है तो खराब चीज़ है। वो सारी चीज़ें हम देखना जरूरी है। फिर चौथा पैरामीटर है जीएमपी। जीएमपी देखिए पैसे ऊपर नीचे होती रहती है, फिक्स चीज़ नहीं है, बट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, रेफरेंस के लिए जानना जरूरी है। फिर पांचवा जो हमारा पैरामीटर है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि भी बड़े बड़े कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं इसके अंदर इंटरेस्टेड है। फिर छठा हमारा जो नया पैरामीटर हमने ऐड किया है वो रिस्क। रिस्क किसके अंदर ज़्यादा है। भाई ऐसा हो कि भाई हमें आईपीओ में अप्लाई करें कि भाई कोई कोई लोग क्या होता है कि भाई रिस्क बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो रिस्क फ्री कौन सा आईपीओ, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर जानेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा बढ़िया, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से कौन सा बढ़िया है, अलॉटमेंट के चांसेस किस में ज़्यादा। तो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है सेक्टर। भाई सेक्टर किसका अच्छा है, तो देखिए सेक्टर सबसे ज़्यादा जो अच्छा है अर्बन कंपनी का। उसका रीज़न ये है कि भाई अभी ये अपने सेक्टर के अंदर सबसे पहली कंपनी है, कोई भी लिस्टेड इसका पीयर्स नहीं है, तो ये इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। यूनिक टाइप का सेक्टर आप इसका कह सकते हैं, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अभी लिस्टेड कोई भी कंपनी नहीं है, जो भी कंपटीशन है ऑफलाइन प्लेयर से है। धीरे धीरे जो इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये इसके लिए बेनिफिट है। दूसरा मैं लेना चाहूंगा सेक्टर वाइज श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का। भाई ये हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, बहुत सारे लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स तो खूब है, ये गोल्ड जो बिजनेस है, बट एक इसकी स्पेशलिटी मंगलसूत्र के अंदर, ये थोड़ा इसको यूनिक बना देता है। दूसरी चीज ये है कि भाई ये डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है। गोल्ड हमेशा डिमांड के अंदर रहता है, भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिलता रहता है। और अगर आप करोगे, भाई सही आपके पास एबिलिटी है, अच्छी डिज़ाइंस है और काम करने का तरीका है, और जो डिमांड आ रही है, मैंने मतलब जो भी आप कह सकते हैं ज्वेलरी से इसको डिमांड मिल रहे हैं, ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर पूरा करने की कैपेसिटी है, तो इसके अंदर हमेशा आप कमा के निकलोगे। तो दूसरे नंबर पर मैं इसको लेना चाहूँगा। फिर तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा देव एक्सेलरेटर को। भाई ये भी खराब सेक्टर नहीं, ऐसा नहीं कि भाई मैं खराब सेक्टर है, पर देव एक्सेलरेटर को इसके लिए तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी अपने सेक्टर के अंदर देखिए तो सबसे छोटी कंपनी है जो भी लिस्टेड प्लेयर्स है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, स्मार्ट को वर्कर्स जिसका आईपीओ आया था, इंडी क्यूब का आईपीओ आया था, उनमें सीट कैपेसिटी के हिसाब से बहुत छोटी कंपनी है। तो भाई देखिए कंपनी कोई भी आए तो छोटी कंपनी है, तो इसके लिए क्या है कि ये बेनिफिट नहीं होता है। भाई अगर आप मान के चलें कि भाई कोई भी कंपनी अगर आती है, कोई भी आईपीओ लेके आती है, अगर टॉप लीडिंग कंपनीज में उसका नंबर होता है तो वो उसके लिए थोड़ा एक बेनिफिट देता है, एक एडवांटेज होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, ग्रोथ फेज के अंदर ये भी बढ़ाएगी अपनी कैपेसिटी, बट अभी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि भाई ये मुझे कंपनी अच्छी लगी अर्बन। फिर सेकंड नंबर पर श्रृंगार और तीसरे नंबर पर मैं देव एक्सेलरेटर को लेना चाहूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर है। फिर दोस्तों हमारा दूसरा जो पैरामीटर है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर देखें तो अर्बन कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे अच्छे लगे। हालांकि अभी इसी साल के अंदर ही प्रॉफिट के अंदर आई है। अच्छे इसीलिए लगे, एक तो चीज़ ये है कि भाई इसके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये अच्छी बात लगी। दूसरा इसके प्रॉफिट मार्जिन 19% के हैं, इस साल 19% की काफ़ी अच्छी बात है। बट एक समस्या है कि भाई इसी साल के अंदर प्रॉफिट के अंदर, पिछले सालों के अंदर ये लॉस के अंदर थी, तो 1-2 साल इसको और थोड़ा अपना प्रूफ करने में टाइम लगेगा। बट अभी की आज की कंडीशन के हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा, लगभग दोनों सिमिलर टाइप के मुझे लगे थोड़े, श्रृंगार और देवैक्स, पर दूसरे नंबर पर मैं श्रृंगार को लेना चाहूँगा, क्योंकि श्रृंगार के जो प्रॉफिट मार्जिन है पिछले 3-4 सालों से प्रॉफिट के अंदर है, ये अच्छी बात है। मतलब जहाँ इसके फाइनेंशियल्स मैंने देखे हैं 3-4 साल से, हालांकि पिछले सालों के अंदर भी प्रॉफिट के अंदर ही होगी, बट अभी मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है 4 साल का, 4 साल के अंदर तो ये प्रॉफिट के अंदर है। प्रॉफिट मार्जिन इसके 4% के आसपास है। थोड़ा डेट है, 0.61 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये थोड़ा सा दिक्कत है।
बाकी उसके अलावा विशेष दिक्कत नज़र नहीं आई। फाइनेंशियल्स बैलेंस्ड कंपनी आप कह सकते हैं फाइनेंशियल्स के मामले में। फिर तीसरे नंबर पर देवएक्स को लेना चाहूँगा। देवएक्स जो है भाई पिछले 2 साल से प्रॉफिट के अंदर आई है, ठीक है। और इसके दूसरे कंपटीटर्स देखें ऑफिस वगैरह, वो पहला साल हुआ है इस ऑफिस को। बाकी 2 जो कंपनियां हैं स्मार्ट कोवर्कर्स और इंडिक्यूब, वो अभी तक लॉस के अंदर है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन इसी साल प्रॉफिट के अंदर आई है और ये पिछले 2 साल से प्रॉफिट के अंदर है। बट मार्जिन सिर्फ 1% के हैं, ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। और डेट वो काफ़ी ज़्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ऊपर का निकल कर आता है, ये थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कंपेयर करें दूसरी 2 कंपनियों से। बाकी इसके पीयर कंपटीटर्स से कंपेयर करें तो उनका डेट टू इक्विटी रेशियो इससे भी ज़्यादा है, तो उनके मुकाबले थोड़ी सेफ है, ये मान के चले भी देव एक्सेलरेटर। बट अभी जो ये 3 कंपनियां उनके मुकाबले थोड़ा रिस्क इसके अंदर ज़्यादा है, तो फाइनेंशियली थोड़ी कमज़ोर है। फाइनेंशियल्स में अर्बन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर श्रृंगार और तीसरे नंबर पर देव एक्सेलरेटर। फिर तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा जरूरी, मैंने आपको बताया चीज़ें बाजार में क्या रेट है और हमें सही रेट में मिलनी चाहिए। तो वैल्यूएशंस वाइज अगर तीनों कंपनीज को देखें तो तीनों कंपनीज मुझे ओके लगी। ऐसा नहीं है कि किसी की भी प्राइस बैंड सस्ता लगा हो कि मार्केट के हिसाब से वो सस्ता हो, ऐसा किसी का भी मुझे लगा नहीं। बट वैल्यूएशंस वाइज अगर देखें तो अगर पहले नंबर पर मैं लेना चाहूँ तीनों में से कंपेयर करके, तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र को मैं पहले नंबर पर लेना चाहूँगा। इसका पी अगर देखें तो 19 के आसपास है, पी वाइज प्राइस टू बुक वाइज ठीक है, मतलब वैल्यूएशंस, और प्राइस बैंड भी अट्रैक्टिव है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर। तो उस हिसाब से मैं पहले नंबर पर श्रृंगार को लेना चाहूँगा। दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा अर्बन कंपनी को। अर्बन कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये पर आ रहा है, बट इसका प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, बट पी वाइज या प्राइस टू बुक वाइज थोड़ा सा हायर साइड लगा मुझे। बाकी ओवरऑल ठीक है, सेकंड नंबर पर रखने लायक। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई तीनों की ओके ही लगी है, बट मैं रैंकिंग आपको दे रहा हूँ। फिर तीसरा है देव एक्सेलरेटर, जिसका पी वाइज अगर देखें तो पी काफ़ी हायर साइड है, ठीक है। बाकी फैक्टर्स भी थोड़े रिस्की हैं, इस कारण क्या है कि मैं देव एक्सेलरेटर को तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा। बाकी हाँ, देव एक्सेलरेटर का प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, जो 50-60 रुपए के बीच में प्राइस बैंड, वो थोड़ा सा अट्रैक्शन तो है। तो वैल्यूएशंस वाइज श्रृंगार, फिर अर्बन कंपनी, फिर देव एक्सेलरेटर। फिर दोस्तों चौथा जो हमारा पैरामीटर है जीएमपी। जीएमपी देखिए ऊपर नीचे होती रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, फिक्स पैरामीटर नहीं है, बट एजुकेशन पर्पज के लिए, रेफरेंस के लिए जानना जरूरी है। अभी मार्केट में करंट सिचुएशन क्या है, डिमांड क्या है, इसीलिए वो भी जान लेते हैं। तो पहले नंबर पर अर्बन कंपनी को लेना चाहूंगा, जिसकी जीएमपी 24% के आसपास बता रही है, लगभग 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से मान के चल सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर दोनों की जीएमपी बराबर चल रही है, 14% के आसपास चल रही है। और अगर मान के चले श्रृंगार आईपीओ की, तो उसकी भी 14% है, 25 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चले। और देव एक्सेलरेटर की भी 14% है, लगभग आप 9 रुपए पर शेयर मान के चल सकते हैं। तो दोनों की जीएमपी सिमिलर टाइप है, ठीक है। पहले नंबर पर अर्बन कंपनी और दूसरे नंबर पर मैं दोनों आईपीओ को लेना चाहूंगा। और जीएमपी देखिए अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, इसलिए एग्जैक्ट जो डिमांड है वो आपकी आएगी आखिरी दिन देख के चले, और मैं डेली अपडेट आपको करता रहूंगा, तो इसको तो अभी पूरा एकदम एग्जैक्ट पैरामीटर मान के ना चले, ठीक है। फिर पांचवा हमारा पैरामीटर है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, बट मैं आपको बताऊं कि भी मुझे उम्मीद है कि क्योंकि बड़ा इश्यू साइज है, तो अर्बन कंपनी की एंकर लिस्ट थोड़ी अच्छी आ सकती है। फिर श्रृंगार आईपीओ की अच्छी आ सकती है। फिर तीसरे नंबर पर अच्छी आ सकती है देव एक्सेलरेटर की, क्योंकि उसका बहुत छोटा इश्यू साइज है। इस हिसाब से मैंने आपको बताया इनकी एंकर लिस्ट इस हिसाब से आ सकती है, तो वो आएगी तो मैं डिस्कस कर लूंगा कि भाई किसकी अच्छी आई किसकी खराब है। अब दोस्तों छठा जो हमारा पैरामीटर मैंने ऐड किया है नया, रिस्क किसके अंदर ज्यादा है। भाई काफी लोग ऐसे होते हैं कि भाई रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं, हमको रिस्क नहीं चाहिए हमको रिस्क, हम तो आराम से अपना टेंशन फ्री होकर काम करना चाहते हैं। तो रिस्क मुझे सबसे ज्यादा जो लगा अभी की कंडीशन देखते हुए, वो सबसे ज्यादा लगा मुझे देव एक्सेलरेटर के अंदर, क्योंकि पहली चीज डेट काफी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा का ही है। हालांकि अपने पीयर्स के मुकाबले तो थोड़ा ठीक है, सेफ नज़र आ रहा है। इसके पीयर्स भी ऐसे हैं, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, स्पेस कोवर्किंग वगैरह और इंडिक्यूब, उनका डेट इससे भी ज़्यादा है। बट अभी 3 आईपीओ का हम देख रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क इसके अंदर नज़र आ रहा है। दूसरा मार्जिन बहुत कम है, इसी साल प्रॉफिट के अंदर, मतलब ये 2 साल में प्रॉफिट के अंदर आई है, तो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम है, 1% ही है। दूसरा मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 550 करोड़ रुपए का, तो छोटे मार्केट कैप में रिस्क भी ज़्यादा होता है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छी होती है कि भाई ग्रोथ भी इंस्टेंट आती है, बट ग्रोथ के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए, इसके अंदर इतने पॉजिटिव्स नहीं है, नेगेटिव्स ज़्यादा है। तो रिस्क सबसे ज़्यादा देव एक्सेलरेटर के अंदर लग रहा है। दूसरा मुझे भी रिस्क है, वो दोनों कंपनीज मुझे बैलेंस नजर आ रही है, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है दोनों पीछे, जो श्रृंगार है अर्बन कंपनी। बट अगर आप कहें कि सेकंड नंबर पर रिस्की कौन है, तो वो श्रृंगार थोड़ी मैं रिस्क से लेना चाहूँगा, क्योंकि उसका मार्केट कैप 1591 करोड़ का है, थोड़ा सा डेट भी है, 0.61 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। फिर रिस्क सबसे कम मुझे लग रहा है अर्बन कंपनी के अंदर, उसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, तो वो थोड़ा सा सेफ आ जाती है।
दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर डेट भी नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मान के चल सकते हैं। इस साल प्रॉफिट के अंदर आई है, 19% का इसका मार्जिन है, ये भी काफ़ी अच्छी बात, मार्जिन काफ़ी अच्छा है। बट अर्बन कंपनी को भी 1-2 साल अपने को प्रूव करना पड़ेगा, अभी 1-2 साल लगातार प्रॉफिट के अंदर रहना पड़ेगा, तो क्या है कि ये भाई एकदम से हम कह सकते हैं कि भाई हाँ अब ये कंपनी अपने मोमेंटम के अंदर आ चुकी है, तो ये चीज़ है। तो रिस्क वाला पॉइंट भी हमने देख लिया, देव एक्सेलरेटर के अंदर थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा है, फिर श्रृंगार, फिर अर्बन कंपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई एकदम रिस्की कंपनी है, जो 3 कंपनीज की करंट सिचुएशन है उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि भाई तीनों में से रिस्क किस में ज़्यादा है, ये चीज़ क्लियर है। तो हमने हमारे 6 पैरामीटर्स देख लिए। अब दोस्तों भाई लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से जानने से पहले अलॉटमेंट के चांसेस जान लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस किस में है, ठीक है। और दोस्तों मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी ऐसे अपडेट आपको करता रहता हूँ, जीएमपी के, अलॉटमेंट के चांसेस के, अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह के। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमारे रील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी, तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करके रख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट के चांसेस नजर आ रहे हैं अभी के हिसाब से, इशू साइज वगैरह देखें, बड़ा साइज वगैरह देखें, उस हिसाब से अर्बन कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा है, रिटेल और एनआईआई कैटेगरी दोनों के अंदर। फिर दूसरे नंबर पर श्रृंगार, हाउस ऑफ मंगलसूत्र, रिटेल और एनआईआई कैटेगरी दोनों के अंदर। फिर तीसरे नंबर पर चांसेस है देव एक्सेलरेटर के, सबसे कम चांसेस है देव एक्सेलरेटर के अंदर। तो जो लोग भाई चाहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा अलॉटमेंट मिले, ज़्यादा चांसेस रहें हमारे अलॉटमेंट के, तो वो अर्बन कंपनी उसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। फिर श्रृंगार, हाउस ऑफ मंगलसूत्र, फिर देव एक्सेलरेटर के अंदर। बाकी देखिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा उस बेसिस पर भी डिपेंड करेगा, भाई सब्सक्रिप्शन उसी को ही मिलेगा जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, यही चीज़ भी है। तो सब्सक्रिप्शन अगर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। बट अभी इश्यू साइज के हिसाब से चांसेस थोड़े से ज़्यादा नजर आ रहे हैं, अर्बन कंपनी, फिर श्रृंगार, फिर देव एक्सेलरेटर, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। फिर दोस्तों ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। देखिए मैं चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ, डिसीजन आपको खुद को अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, और मैं कोई आपको बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई मैं डिसीजन दे रहा हूँ कि आप इसमें अप्लाई कीजिए। अभी की कंडीशन के हिसाब से जो हमने 6 पैरामीटर्स देखे उस हिसाब से हम रैंकिंग देखेंगे, बाकी अप्लाई करना नहीं करना वो तो आपके हाथ में ही होगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो मैंने सारे पैरामीटर्स देखे उनमें से मुझे रिस्क फ्री कंपनी, जो कम रिस्क वाली कंपनी नजर आई, वो अर्बन कंपनी। भाई उसका अगर सेक्टर देखें वो भी ठीक है, फाइनेंशियली अच्छी नज़र आ रही है, मार्केट कैप अच्छा है, डेट फ्री भी है, ये भी अच्छी बात लगी मुझे। दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से श्रृंगार, हाउस ऑफ मंगलसूत्र। ये मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब कंपनी फाइनेंशियली देखे तो थोड़ी बैलेंस्ड है, अपनी लगातार प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखे हुए, रेवेन्यू के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ है, और गोल्ड सेक्टर थोड़ा डिमांड में भी रहता है। फिर तीसरे नंबर पर है देव एक्सीलरेटर, वो थोड़ी सी मुझे रिस्की लगी, भाई डेट उसके ऊपर ज़्यादा है, मार्जिन्स कम है, मार्केट कैप छोटा है, वो थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा हायर नजर आ रहा है उसके अंदर। तो ये पर्सनली मेरे हिसाब से रैंकिंग है, बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फिर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से रैंकिंग देख लेते हैं। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से भी देखें तो अर्बन कंपनी थोड़ी आगे नजर आती है, जीएमपी के हिसाब से देखें, बाकी वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो ये थोड़ी सी आगे नजर आती है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट मुझे लग रहा है कि अच्छी आ सकती है, बड़ा इशू साइज इस हिसाब से। तो पहले नंबर पर अर्बन कंपनी, फिर दूसरे नंबर पर श्रृंगार, हाउस ऑफ मंगलसूत्र, और दूसरे नंबर पर ही मैं उसको लेना चाहूँगा देव एक्सेलरेटर को, क्योंकि अभी दोनों की जीएमपी भी सिमिलर बता रही है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मुझे लगता है कि इन दोनों आईपीओ में श्रृंगार और देव एक्सेलरेटर, इनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई डिमांड कैसी आ रही है, सब्सक्रिप्शन कैसा मिल रहा है, एंकर लिस्ट कैसी आती है, तो इन दोनों को थोड़ा सा मुझे लगता है वक्त देना चाहिए। और पहले नंबर पर अर्बन कंपनी मुझे थोड़ी सी अच्छी नज़र आ रही है। बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इनकी डिमांड ऊपर नीचे नहीं होगी, इनकी डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है, और भाई मेरी रैंकिंग भी मैं ये नहीं करूँगी एग्जैक्ट ऐसी ही होगी, वो भी गलत हो सकती है, ठीक है। बट अभी की करंट सिचुएशन के समय जिसके अंदर मुझे रिस्क कम नजर आया वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी क्या राय है, आप लोग किस में अप्लाई करने वाले, किसके अंदर इंटरेस्टेड है, वो मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।